तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, कितने वर्ड में हमको आंसर करना है, ये सब की जानकारी हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट कर जाते हैं, सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ना हमको सैम्पल पेपर एक बार देखना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समय निकाल के यहाँ पे देखते हैं सैम्पल पेपर हमारा कैसा है और क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये हमको पूरा आइडिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 अंक का लिखा हुआ है, मतलब 10 मार्क्स हमको मिलेगा। अपठित अवबोधनम यानी कि अनसीन पैसेज जिसको आप कहते हैं। तो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है। ठीक है। और हमको उत्तर करना है। क्या लिखता है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब हमको यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और उत्तर कर लेना है। तो ये पैसेज आप देखिए और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है। क्या कहता है, एक पदेन उत्तरत। हमको केवल एक वर्ड में आंसर करना है। और यहाँ स्पष्ट लिखा है केवलम प्रश्न द्वयम, केवल दो ही प्रश्न हमको करना है। तब जा कर के यहाँ पे 1 into 2 हमको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो पहला प्रश्न क्या है, पुस्तकानि कस्य निर्माणम महत्वपूर्णाम भूमिकाम निर्वहन्ति। मतलब क्या कहना चाह रहा है, पुस्तक क्या निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हमको यहाँ पे पैसेज में निश्चित तौर पे मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मार्किंग स्कीम है तो मार्किंग स्कीम से उत्तर हम मिला लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, सुशिक्षित मानव समाजस्य, मतलब एक अच्छा शिक्षित मानव समाज के निर्माण में पुस्तक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगला क्या कह रहा है, किम मानवस्य दृष्टिम विस्तारयति। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मानव दृष्टि का विस्तार कैसे होता है, मानव का जो दृष्टिकोण है, हम लोग को जो सोचने समझने की शक्ति है उसका विस्तार कैसे होता है। तो हमारा आंसर है ज्ञानम, ज्ञान से। ठीक है। दो प्रश्न हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, कानि स्माकम मौन मित्रानि संति। ये कहना चाह रहा है कि हमारे मौन मित्र कौन है, हमारा मित्र कौन है जो मौन रहता है। तो सिंपल सा पुस्तकानि मतलब पुस्तक, पुस्तक ही है जो मौन रहते हुए भी हमको बहुत कुछ सिखा सकता है और सिखाता ही सिखाता है। तो दो प्रश्न करना था 3 प्रश्न में से। ओके, तो आसान हो गया। अगला यहाँ पे क्या कहते हैं, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरा वाक्य में उत्तर करना है, एक सेंटेंस पूरा लिखना है। और फिर से कहता है प्रश्न द्वयम, केवल दो ही प्रश्न यहाँ पे करने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास क्वेश्चन का आ गया है। क्वेश्चन कहता है छात्र कथम विविध विषयेषु दक्षताम प्राप्नोति। मतलब ये हुआ कि विभिन्न विषय में छात्र कैसे प्रवीणता आने की एफिशिएंसी कैसे डेवलप करता है, दक्षता कैसे प्राप्त करता है छात्र अलग अलग विषय में। तो यहाँ पे क्या है, यह छात्र नित्यम पुस्तक पठनम करोति सह संसारस्य विविध विषयेषु दक्षताम प्राप्नोति। मतलब अगर छात्र हर रोज़ पुस्तक पढ़ेगा, हर रोज़ पुस्तक पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसको अलग अलग विषय में दक्षता प्राप्त होगा। अब इसका आंसर मिला कहाँ से, तो ये जो सेंटेंस हम यहाँ से देख रहे हैं ना, ये पैसेज में हमको मिल जाएगा। देखिए आइए हम ढूंढते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैसेज है। अब ये पैसेज में देखिए हमको यहाँ मिल जाता है, यह छात्र नित्यम पुस्तक पठनम करोति सह संसारस्य विविध विषयेषु दक्षताम प्राप्त होती। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको पैसेज में ही मिल गया। ओके। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पुस्तकानि बालान किम शिक्षयन्ति। मतलब पुस्तकें बच्चों को क्या सिखाती हैं, हम लोगों को क्या सिखाती है, बच्चों को पुस्तकें क्या सिखाती है। तो यहाँ क्या लिखता है, पुस्तकानि बालान बालान न केवलम ज्ञानम अपितु संस्कारान आचारान, ठीक है, अपि शिक्षयन्ति। संस्कार भी सिखाता है, कैसा आचरण करना है वो भी सिखाता है। ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए, कैसा हमको आचरण करना है वो भी। क्या ये लाइन हमको मिलेगा यहाँ पे पैसेज में, आइए ढूंढते हैं। देखिए क्या कहता है, पुस्तकानि, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, पुस्तकानि बालान न केवलम ज्ञानम, ठीक है, अपितु संस्कारान। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, मतलब पैसेज में हमको मिल रहा है ना, आचारण, ठीक है, अपि शिक्षयन्तु। मतलब पुस्तक केवल हमको ज्ञान नहीं और भी संस्कार भी सिखाता है।
तो आपको ध्यान से पैसेज पढ़ना है और आंसर वहीं से ढूंढना है, आपको आंसर मिलेगा। अगला क्या कहा गया, 2 ही प्रश्न करना था, तो यहाँ पे हमको 2 × 2 4 मार्क्स हमको मिल जा रहा है। समाजे अध्ययनस्य का भूमिका वर्तते, मतलब समाज में जो है अधिगम की क्या भूमिका है, ये कहना चाह रहा है। तो ये आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, समाजे विद्यमानानां कुरीतिनां भेदभावनां, ठीक है, भ्रष्टाचारस्य इत्यादीनां दोषानां निवारण अध्ययनस्य महती भूमिका वर्तते। मतलब इतने जितने सारे डिमेरिट्स हैं हमारे समाज में हैं, ठीक है, अगर हमारा अच्छा से पढ़ाई होगा, विद्या अच्छा से ग्रहण करेंगे, तो ये सारे जो डिमेरिट्स हैं, है ना, ये सब हमारा दूर हो सकता है। अगला है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत, एक अच्छा सा शीर्षक लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम। देखिए आंसर की में क्या दिया हुआ है, आंसर की में दिया हुआ है पुस्तकानि, ओके, पुस्तकानां महत्वम, ठीक है, पठनस्य महत्वम। तो इस तरह कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ आंसर की में दे रखा है वही, कुछ आप दूसरा भी लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन चुन करना है, ऑप्शन चुनना है, जैसे कि ऑप्शन में से एक सही चुनना है, 1 × 3 लिखा है, यानी एक प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर। तो पहला जो प्रश्न है, पुस्तकानि अस्मभ्यम अनंतम ज्ञानम अच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, मतलब इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो यहाँ पे जो क्रियापद है वो है अच्छन्ति, ठीक है, अच्छन्ति का मतलब होता है वे हमको देते हैं, तो कौन, पुस्तक, पुस्तकानि, पुस्तकानि पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुस्तकानि, यानी पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, और लास्ट में लगा दिया है अच्छन्ति, मतलब पुस्तक हमको देते हैं, ठीक है। अगला है भूमिका, इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, मतलब भूमिका का क्या यहाँ पे विशेषण पद लगाया गया है, तो महती, महती, ठीक है, महती हमारा यहाँ पे विशेषण पद है। अगला देखिए कहता है गद्यांशे शत्रु इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, मतलब शत्रु जो है इसका विलोम पद, विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो शत्रु का विलोम, शत्रु तो जाने हैं दुश्मन, उसका क्या होगा विलोम, मित्र होएगा, तो यहाँ पे मित्रम लिया हुआ है, मित्रम, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ना हमारा पैसेज, ये जो पहला पैसेज था कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से ना हम लोगों को और भी जो पैसेज एग्ज़ाम में आएंगे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के हम लोग को आंसर कर लेना है, यहाँ पे 10 मार्क्स हमको मिल सकता है। अब देखिए, टीचर अगर ध्यान ना दे तो बच्चे के मैथ्स में नंबर इतने ही आएंगे, इसीलिए तो खरे मैथ्स ऐप इतनी फेमस हो रही है आजकल। देखो, अब देखिए, ये अगला जो प्रश्न है ये है रचना, रचनात्मक कार्यम, मतलब लिखना है, और यहाँ पे 15 अंक हमको मिल सकता है। तो पहले तो 5 अंक का हमारे पास दिया हुआ है क्या, है ना, पत्र, पत्र को लिखना है, लिखना नहीं है बल्कि फिल करना है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसको हमारे पास मंजूषा भी है यहाँ पे बगल में, देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स को देख के हमको फिल करना है, और इसमें वो कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स, क्योंकि एक ब्लैंक को फिल करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, तो 5 मार्क्स मिलेगा, तो हमको यहाँ पे 15 मिल रहा है। तो दूसरा और भी कुछ होगा, जैसे यहाँ पे हमारा है ये वाक्य बनाने वाला, तो 5 अंक इसमें हो गया, तो 5 पत्र में था, 5 यहाँ पे चित्र वाला में है, तो कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। और अगला हमारे पास 5 नंबर यहाँ पर भी है, ठीक है, तो कितना हो गया, 15 नंबर हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन करेंगे तो हमको 15 नंबर मिलेगा। और उसके बाद अगला हमारा जाएगा व्याकरण, तो व्याकरण को हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम रचना कार्य को देख लेते हैं, ठीक है। तो रचना रचना कार्य से हमारे कितने अंक होंगे, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, यानी 3 प्रश्न हमको करना है, और इसमें हमको ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पत्र यहाँ देखिए, और इसमें ब्लैंक, अब ब्लैंक में क्या क्या फिल हो रहा है ये यहाँ पे हमको दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे मंजूषा है, और इसमें देखिए पहला क्या लिया है, दिल्लीत, ये दिल ललिता, ठीक है, यही ना है, ओके। दूसरा क्या है, आकाश, आकाश क्या है, मित्र का नाम है ना, तत्रास्तु, तत्रास्तु यहाँ पे 3 नंबर पे भरना है, ओके। और इसके बाद 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे हमारा यहाँ पे है इच्छामि, इच्छामि। 5वां नंबर पे क्या लिया गया है, 5वें नंबर पे योगस्य,
मतलब योग के बारे में शिविर लगाया है, योग का शिविर लगाया, उसके बारे में यहाँ पे लिखाया गया है। छठा देखिए क्या है, छठा यहाँ पे आचार्य। अगला है सातवां, सातवां आपको क्या है, प्रभाविता। तो यार ये ध्यान रखना है कि आपको जब पढ़ेंगे ना पत्र, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या हमारा फिल होने वाला है, आपको उतना आइडिया आ जाएगा। ठीक है। एट्थ में क्या है, एट्थ में हमारे है शिविरे। और नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में कुशलम। और टेंथ में हमारा हो गया मित्रम। तो ये एक आपको आइडिया आ गया कि इस तरह से हमको कर लेना है। अगला, अगर तीसरा प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न जो रचना कार्य से दूसरा प्रश्न है, इसमें चित्र को देख करके लिखना है। तो ये चित्र है और चित्र में को देख के लिखना है, और हमारे पास हेल्प बॉक्स यहाँ पे रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की में हमारे पास नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखता है, छात्रा चित्रानुरूपम स्वेच्छया पंचवाक्यानि लिखेष्यन्ति। मतलब बच्चे खुद से अपना 5 वाक्य को भी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको बना के नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और है कि आपको ऑप्शन मिल गया है, स्वास्थ्य महत्वम इतिस्मिन विषये पंचवाक्यानि लिखन्तु, और उसके लिए फिर से मंजूषा दिया हुआ है। तो यहाँ फिर से हमारे मार्किंग स्कीम मैंने फिर से बोल दिया है कि बच्चे खुद से करेंगे। ठीक है। ये अब हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है यानी कि रचना कार्य का 5 नंबर का, वो देखिए यहाँ पे कहता है, अधोलिखि अधोलिखितां कथां मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पूरित्वा पुनः लिखत। मतलब फिर से लिखना है। तो ये मंजूषा है और यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ज़रा देखिए यहाँ पर जो प्रसंग दिया हुआ है कौन सा प्रसंग है। ये कहता है श्रवण कुमार एक ब्लैंक दिया हुआ है आसित स सदा माता पित्रो, फिर से यहाँ पे ब्लैंक दिया है क्रोति। ठीक है। अस्म तस्य माता पित्रो, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर में हमारा क्या है, यहाँ पे है श्रवण कुमार एक मातृ पितृ भक्त आसीत, मतलब माता पिता का वो भक्त था। तो ऑब्वियसली हमको पता चल गया कि मातृ पितृ यहाँ पे भराएगा पहला में। स सदा सदा माता पित्रो सेवाम करोति अस्म, हमेशा माता पिता का वो सेवा करते थे। तैसे माता पित्रो नेत्रहीनो, है ना, आस्ताम, मतलब उसके माता पिता क्या थे, नेत्रहीन थे, दिखाई नहीं दिया करता था। ये तो बिल्कुल प्रचलित कथा है। एकदा तैसे माता पित्रो न अवदताम वत्स आवाम तीर्थ आत्राम कर्तुम, मतलब उसको मन माता पिता के मन में इच्छा हुआ कि हमको जो है सो तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही है। तो चलिए हम पूरा इसको नहीं पढ़ेंगे, ये आपको आइडिया आ गया है कहाँ क्या क्या भरा रहा है। मैं केवल मार्क कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे 4 में क्या आया हुआ है, इच्छावा। 5 में क्या है, मार्गे। और अगला जो है 6 में क्या है, छायाम। 7 में क्या है, श्रुता। ठीक। 7 में क्या है, बानम। 8 में 8, अच्छा 8 में बानम है। 9 में क्या है, श्रवण कुमार। उसके बाद 10 में क्या है, जलम। 10 ही था, है ना, 10 तक ही है। ठीक है। तो जलम तक आपको करना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ जाता है हम लोग के पास कि अगर ये नहीं करते हैं तो एक और ऑप्शन है। ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, संवाद लिखा है। ठीक है। संवाद पुनः लिखत। अब संवाद में भी हमको यहाँ पे मिल जाता है मंजूषा। संवाद में भी हमको मंजूषा मिल रहा है। जो संवाद हमारा है उसमें भी मंजूषा, जो खाली यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है उसमें आपको अपने से सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेंटेंस बना हुआ है, केवल सेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सेट हो रहा है संवाद। पहला क्या है यहाँ पे, वरुण भवान किमर्थम चिंतिता प्रतीयते, मतलब वरुण तुम चिंतित क्यों दिख रहे हो। ये कौन अध्यापक कह रहा है, तो वरुण क्या कह रहा है, वरुण कह रहा है महोदया अधः परीक्षा अस्ति। ठीक है। अधः परीक्षा अस्ति परंतु यहम सज्ज न अस्मि। मतलब क्या, मतलब कह रहा है महोदय, मतलब शिक्षक को कह रहा है महोदय आज मेरी परीक्षा है और लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है। ये वरुण कह रहा है। तो आपका पहला यहाँ पे क्या सेट हो गया, ये देखिए मंजूषा है। तो मंजूषा में आपका था ये वाला पहला सेंटेंस आपका सेट हो गया, ये फर्स्ट नंबर में आपका चला गया। ठीक है। उसी तरह से दूसरा आपको चुनना है। तो दूसरा क्या है, अगला अध्यापक क्या कह रहा है, किमर्थ सज्ज न अस्ति, मतलब ऐसा तैयार क्यों नहीं हुआ।
वो अध्यापक कह रहा है। वरुण क्या कह रहा है? वरुण कह रहा है गत सप्ताहात् अहम स्वस्थः न अस्मि, मतलब पिछला सप्ताह में स्वस्थ नहीं था ऐसा। ठीक है, अतः यहम पठितुम समर्थः न आसम, इसलिए मैं पढ़ने में समर्थ नहीं हुआ। अगला फिर अध्यापक क्या कह रहा है? ये ब्लैंक दिया हुआ है। तो अध्यापक क्या कह रहा है? अध्यापक कह रहा है परीक्षाया कृते भवान केवलम एक सप्ताह पूर्वम पठति, मतलब परीक्षा शुरू होने के एक सप्ताह पहले तुम पढ़ाई किए। ठीक है, ये मतलब एक सप्ताह पहले तुम पढ़ाई स्टार्ट किए। तो वरुण क्या कह रहा है? वरुण कह रहा है आम महोदया, हाँ हाँ महोदय, मैंने